हे गाइस, वेलकम बैक टू द रूट थिंकिंग चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे होंगे, साथ ही अपनी लाइफ को भी फुल एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा हरियाणा जीके का टॉपिक है वो पार्ट 2 है। हरियाणा के प्रसिद्ध व्यक्तियों से रिलेटेड यहाँ पे पार्ट 2 है। ठीक है जी, पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर उसे भी देख लीजिए। आज स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आज सिर्फ क्वेश्चन और आंसर की फॉर्म में रखा गया है। ऑप्शंस मैंने हटा दिए हैं क्योंकि जब आपको डायरेक्ट मैंने आंसर बतानी है तो डायरेक्ट मैं आंसर लगाती हूँ, उसमें इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने ऐड कर दी है। ऑप्शंस लगाने से बेटर है, वो टाइम जहाँ मैं ऑप्शंस बनाने में वेस्ट कर रही थी मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो नॉलेज है वो ऐड कर दिया। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। हरियाणा से भारत के किस राष्ट्रपति का संबंध है? यानी कि क्या हरियाणा से कोई इंडिया का राष्ट्रपति बना था? ठीक है, हाँ जी। तो हरियाणा से राष्ट्रपति बनी थी जी प्रतिभा पाटिल, श्रीमती प्रतिभा पाटिल जो हरियाणा से संबंधित है। और श्रीमती प्रतिभा पाटिल ही भारत की पहली राष्ट्रपति थी, महिला राष्ट्रपति। अगर वुमेन के लिए पूछा जाए कि पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हरियाणा का खिलाड़ी गोल्डन गर्ल के नाम से प्रसिद्ध है? देखिए जी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गोल्डन के साथ में गर्ल, यानी कि सिंपल है, स्पोर्ट्समैन की बात हो रही है। बट स्पोर्ट्समैन में किसकी बात हो रही है जी? गर्ल यानी वुमेन यानी लड़की की बात हो रही है। ठीक है जी, तो ऐसा कौन है जिसने गोल्डन गर्ल बोलते हैं? तो जी मनु भाकर को बोलते हैं। मनु भाकर को क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन्होंने क्या किया है जी, निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता है। अभी 2024 में जो ओलंपिक गेम्स हुए थे, पेरिस ओलंपिक गेम्स हुए थे, इसमें इन्होंने 10 मीटर में भी गोल्ड पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। और 25 मीटर में भी अपने पार्टनर के साथ में मिलकर उसमें भी इन्होंने सॉरी इसमें इन्होंने जो है गोल्ड नहीं जीता है, यहाँ पर उन्होंने जो है कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है, कांस्य पदक जीते हैं 2024 पेरिस वाले में। गोल्ड पदक जो जीता था इन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में जीता था। ठीक है जी, क्लियर? इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है? गोल्डन गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कौन से प्रसिद्ध योग गुरु का संबंध हरियाणा से है? ऐसा कौन सा योग गुरु है जो हरियाणा से संबंधित है? तो बाबा रामदेव। सबको पता है जी बाबा रामदेव कितने फेमस हैं योग करने के लिए, और साथ में अब तो वो बहुत सारी चीज़ों का मैन्युफैक्चर भी कर रहे हैं योग से, आयुर्वेदिक से रिलेटेड। ठीक है, तो बाबा रामदेव को योग ने ही वैश्विक पहचान दिलाई है। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? हरियाणा के महेंद्रगढ़ से संबंधित है बाबा रामदेव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, कई बार डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि बाबा रामदेव कौन से जिले से आते हैं, तो महेंद्रगढ़ जिले से आते हैं। ठीक है, किस हरियाणवी महिला ने माउंट एवरेस्ट फतेह की? देखिए, हरियाणा में अलग अलग टाइम पे अलग अलग दिग्गज हुए हैं। किसी ने एवरेस्ट में महिला नंबर 1 है, कहीं पर राष्ट्रपति में महिला नंबर 1 है, कहीं पर स्पोर्ट्स में महिला नंबर 1 है। तो महिलाएं किससे पीछे नहीं है, ये हरियाणा में भी ऑलरेडी प्रूव हो चुका है। तो हरियाणा में जी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, किस हरियाणवी महिला ने माउंट एवरेस्ट फतेह की? कौन सी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई किसने की है जी? संतोष यादव ने। संतोष यादव ने कितनी बार कर ली? 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। कहाँ की रहने वाली है? हरियाणा से रहने वाली है। कौन है? संतोष यादव। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के कौन से प्रसिद्ध व्यक्ति को मिल्खा सिंह के नाम से जाना जाता है? तो आपको पता होगा कि मिल्खा सिंह जी को ही हम मिल्खा सिंह बोलते हैं, फ्लाइंग सिंह भी बोलते हैं। तो वो क्या थे? वो बहुत तेज दौड़ते थे। आपने मिल्खा सिंह मूवी भी देखी होगी। और ये कहाँ से थे जी? ये पंजाब से संबंधित रखते थे, पंजाब के थे। ठीक है, और इनका जो जीवन था वो हरियाणा से जुड़ा हुआ था। इनको क्या बोलते थे? फ्लाइंग सिख के नाम से भी जानते थे। कौन जी? मिल्खा सिंह। क्लियर? हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा, ये हमने कल भी किया था। तो ये तो सबको पता होना चाहिए कि हरियाणा का फर्स्ट सीएम कौन है? भगवत दयाल शर्मा। और जो सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड तक रहने वाला सीएम जिसने सर्व किया है वो है जी भजनलाल बिश्नोई। कौन है? भजनलाल बिश्नोई। ठीक है, नेक्स्ट है, हरियाणा के किस व्यक्ति को 2021 में ओलंपिक में गोल्डन मेडल जीता था? तो 2021 का ओलंपिक कहाँ पे हुआ था? टोक्यो में हुआ था। 2024 का कहाँ पर हुआ है? पेरिस में हुआ है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। ओलंपिक कितनी बार में होता है? 4 साल में होता है, 4 ईयर्स में होता है। ठीक है, तो अभी नीरज चोपड़ा ने 2021 में टोक्यो ओलंपिक में क्या लिया था जी? स्वर्ण पदक लिया था। अभी नीरज चोपड़ा ने 2024 में क्या लिया है जी? सिल्वर पदक लिया है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस पहलवान ने ओलंपिक में 2 पदक जीते हैं? तो अभी जो है वो नीरज चोपड़ा भी बन चुके हैं, और जो पहले जो जिनके नाम पे रिकॉर्ड था वो था जी सुशील कुमार। सुशील कुमार ने 2008 और 2012 में ओलंपिक में पदक जीते थे कुश्ती में। तो याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास ऑप्शन में नीरज चोपड़ा ना होकर सुशील कुमार दिया हो तो सुशील कुमार इज द राइट आंसर, वरना नीरज चोपड़ा भी बन चुके हैं जिन्होंने ओलंपिक में 2 बार पदक जीत चुके हैं, 2021 में भी और 2024 में भी। ठीक है, यहाँ पे पदक की बात हो रही है, गोल्ड या सिल्वर की बात नहीं हो रही है। क्लियर? कौन सा हरियाणवी क्रिकेटर भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान रहा है? तो बताइए जी, कौन सा हरियाणवी क्रिकेटर भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान रहा है? ऑप्शन है, ऑप्शन नहीं है इसमें, सॉरी। कपिल देव। कपिल देव जी क्या रहे हैं, भारतीय हरियाणा की तरफ से हैं और वो क्रिकेट टीम के कप्तान रहे। कपिल देव की एक महत्वपूर्ण भूमिका क्या है कि 1983 में जो वर्ल्ड कप हुआ था इन्होंने इंडिया को जितवाया था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे कैप्टन थे इंडियन क्रिकेट टीम के। क्लियर? कपिल देव इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, हरियाणा के किस कलाकार को बॉलीवुड का अन्ना कहा जाता है? देखिए, हरियाणा का कलाकार यानी कि कोई जो है फिल्म में काम करता है, कलाकार करता है, तो सुनील शेट्टी। सुनील शेट्टी को क्या कहा जाता है जी? बॉलीवुड का अन्ना कहा जाता है हरियाणा में। ये हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं। ठीक है, फिल्म उद्योग में इसका बहुत बड़ा इन्होंने योगदान दिया है, इसलिए इन्हें अन्ना के नाम से जाना जाता है। कौन? सुनील शेट्टी। क्वेश्चन नंबर 11, कौन से हरियाणवी खिलाड़ी को सुल्तान ऑफ झांसी कहा जाता है? आपको पता होना चाहिए, रानी रामपाल। रानी रामपाल कौन थी? रानी रामपाल जी महिला हॉकी टीम की कैप्टन हैं। ठीक है, और उन्हें क्या बोला जाता है? सुल्तान ऑफ झांसी भी कहा जाता है। तो रानी, रानी से झांसी की रानी याद कर सकते हैं, और रामपाल। ठीक है, सुल्तान ऑफ झांसी रानी रामपाल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, हरियाणा के किस व्यक्ति को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? कल भी किया था हमने, एक दो क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। तो हमने देखा था देवीलाल जी को हम लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। देवीलाल क्या थे जी? पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इन्होंने क्या काम किया है? इन्होंने किसानों के हितों के लिए काम किया था, इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है? लौह पुरुष। लौह पुरुष कैसे याद कर सकते हैं कि देवी का लाल है, इन्हें कोई भी मिटा नहीं सकता, लोहे का बना है, तो लौह पुरुष। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, हरियाणा के किस संगीतकार ने बॉलीवुड में संगीत निर्देशन किया है? संगीत का निर्देशन किया है। ठीक है, यानी कि उन्होंने संगीत सिखाया है, संगीत बनाया है, निर्देशित किया है। तो हरीश चौहान। हरीश चौहान ने कई फिल्मों में संगीत का निर्देशन किया है। प्रसिद्ध संगीतकार हरियाणा से रिलेटेड हैं। कौन? हरीश चौहान। याद रखिएगा, हरीश चौहान संगीतकार है, कपिल देव क्रिकेटर हैं, सुनील शेट्टी को अन्ना बोला जाता है हरियाणा में। ठीक है, तो ये सारे नाम एक एक बार आप याद करेंगे तो आपको इजीली याद हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, किस हरियाणवी पहलवान ने WWE में ग्रेट खली के नाम से प्रसिद्धि पाई? तो यार कि WWE जो रेसलिंग होती है उसमें ग्रेट खली के नाम से किसने प्रसिद्धि पाई थी? तो दिलीप सिंह राणा। कौन थे जी? दिलीप सिंह राणा। इनको किस नाम से जाना जाता है? ग्रेट खली के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इन्होंने WWE में बहुत सारे पहलवानी की है, पहलवानों को हराया है। ग्रेट खली के नाम से कौन है? दिलीप सिंह राणा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की किस महिला को चांदनी चौक टू चाइना फिल्म में भूमिका के लिए जाना जाता है? हरियाणा से संबंधित रखती है महिला जिसने चांदनी चौक टू चाइना मूवी में रोल किया था, तो वो है जी दीपिका कुमारी। दीपिका कुमारी क्या है? कुशल तीरंदाज भी है, तीर चलाती हैं, शूटिंग करती हैं। ठीक है, तो दीपिका कुमारी, शूटिंग नहीं कहेंगे, से तीरंदाजी ही बोलेंगे। ठीक है, दीपिका कुमारी, इन्होंने क्या किया था? चांदनी चौक टू चाइना मूवी में रोल किया था और इन्हें प्रसिद्धि भी मिली थी। हरियाणा के किस व्यक्ति को भारत रत्न मिला है? तो हरियाणा के चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिला है। चौधरी चरण सिंह जी कौन थे? पूर्व प्रधानमंत्री भी थे भारत के। ठीक है जी, और उन्होंने कृषि के लिए भी महत्वपूर्ण कार्य किया है, इसीलिए इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। कौन? चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह का नाम इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हरियाणवी पहलवान को महाबली कहा जाता है? किस हरियाणवी पहलवान को महाबली कहा जाता है? बताइए जी, थोड़ा से अपने अपने माइंड भी लगा सकते हैं।
तो योगेश्वर दत्त, क्या बोला जाता है जी, महाबली पहलवान कहा जाता है योगेश्वर दत्त। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन्होंने कुश्ती में देश के लिए बहुत सारे पदक जितवाए हैं, इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है, महाबली पहलवान। ठीक है, याद कैसे रखेंगे? योग से बढ़ता है ईश्वर का अ, अंदर ध्यान बढ़ता है। कैसे भी याद कर सकते हो, तो महान बन जाता है। जो व्यक्ति योग करता है उसका स्वर तेज हो जाता है और वो क्या बन जाता है, महाबली बन जाता है। ऐसे याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कौन से हरियाणवी नेता को हरियाणा का शेर कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा का शेर किसको कहा जाता है? बंसीलाल को। हरियाणा के ये कट्टर नेता थे, कदावर नेता थे। उन्होंने बहुत सारे साहसिक फैसले लिए हैं और किसानों के लिए भी बहुत आवाज उठाई है, इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है, हरियाणा का शेर। तो याद रखिए बंसी लाल, तो बंसी बजाने वाले को तो शेर ही कहा जाएगा, तो बंसी लाल को क्या बोला जाता है, हरियाणा का शेर। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 19, किस हरियाणवी खिलाड़ी ने सबसे कम उम्र में शतरंज में ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता है? तो प्रज्ञानंद ने सबसे कम उम्र में शतरंज में ग्रैंड मास्टर होने का खिताब जीता हासिल किया था। ये हरियाणा से संबंधित रखते थे। ठीक है जी। हरियाणवी जो पूछा है वो है प्रज्ञानंद। ठीक है। हरियाणा के किस संगीत निर्देशक को म्यूजिक मास्टर कहा जाता है? म्यूजिक मास्टर हितेश सोनिक। किसको कहा जाता है म्यूजिक मास्टर? हितेश सोनिक। ये क्या करते हैं, इन्होंने बहुत सारे गाने दिए हैं, हिट गाने दिए हैं, गाने बनाए हैं। कहाँ पर जी? बॉलीवुड में। कौन है? हितेश सोनिक। क्वेश्चन नंबर 21, कौन से हरियाणवी पहलवान ने दंगल फिल्म से प्रसिद्धि पाई? तो आपको पता है जी, हरियाणवी पहलवान की मूवी है दंगल मूवी। या तो यहाँ पे महावीर फोगाट होगा या गीता या बबीता होगी। तो यहाँ पे क्या है जी? गीता फोगाट। गीता फोगाट को हरियाणवी की कुश्ती खिलाड़ी है। इनके जीवन पर आधारित मूवी कौन सी है जी? दंगल मूवी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस क्रिकेटर ने आईपीएल में सबसे अधिक रन बनाए? तो याद रखिएगा कि हरियाणा से संबंधित जो आईपीएल में सबसे अधिक रन बनाए हैं वो यजुवेंद्र चहल ने बनाए हैं, और ये मशहूर स्पिन गेंदबाज भी है यजुवेंद्र चहल। और कहाँ से रिलेट करते हैं? हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, किस हरियाणवी नेता ने हरियाणा बचाओ आंदोलन शुरू किया था? तो ओम प्रकाश चौटाला जी ने हरियाणा बचाओ आंदोलन शुरू किया था। किसने शुरू किया था जी? हरियाणा बचाओ आंदोलन ओम प्रकाश चौटाला जी ने। पूर्व मुख्यमंत्री थे और बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किया था ओम प्रकाश चौटाला ने। क्वेश्चन नंबर 24, किस हरियाणवी पहलवान ने WWE में भारत का प्रतिनिधित्व किया? ठीक है जी। तो भारत का प्रतिनिधित्व किया है वो है जिंदर महल। किसने किया है? जिंदर महल। तो WWE में मशहूर रेसलर हैं और भारत का प्रतिनिधित्व किया है जिंदर महल ने। याद रखिएगा बंसीलाल को क्या कहा जाता है? बंसीलाल को कहा जाता है जी हरियाणा का शेर। क्या कहा जाता है? हरियाणा का शेर। ठीक है। और चौटाला, एक सेकेंड, हाँ चौटाला जी, ठीक है। चौटाला जी ने क्या किया था जी? चौटाला जी ने आंदोलन का शुरुआत किया था कि हरियाणा बचाओ आंदोलन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सी हरियाणवी महिला ने मलेशिया में हॉकी प्रतियोगिता में भारत का नेतृत्व किया? यानी कि मलेशिया में जो हॉकी की कंपटीशन हो रहा था उसमें भारत का नेतृत्व किसने किया था? नवनीत कौर ने। किसने किया था जी? नवनीत कौर, भारतीय हॉकी महिला टीम की इंपॉर्टेंट प्लेयर। क्वेश्चन नंबर 26, हरियाणा के किस लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी को। रामधारी सिंह दिनकर जी को क्या मिला है जी? रामधारी सिंह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है लेखक हैं, इन्हें साहित्य में अकादमी पुरस्कार मिला है। साहित्य में जो उच्च पुरस्कार होता है अकादमी पुरस्कार, उससे उनको सम्मानित किया गया है। ठीक है जी। रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन नंबर 27, किस हरियाणवी महिला खिलाड़ी ने ओलंपिक में रजत पदक जीता है? देखिए यहाँ पे ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा, तो आपको पता होना चाहिए। वैसे तो साक्षी मलिक हैं जिन्होंने 2016 में ओलंपिक में कुश्ती में रजत पदक जीता था, और अभी जो है 2024 में नीरज चोपड़ा ने भी उसने भाला फेंकने में रजत पदक जीता है। तो आपको ऑप्शंस देखने होंगे। ठीक है। हरियाणा के किस व्यक्ति को कृषि क्षेत्र में पद्म श्री से सम्मानित किया गया है? तो सुभाष पालेकर। सुभाष पालेकर ने क्या किया था? प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में योगदान दिया था, यानी कि नेचुरल वे से जो है खेती करने के लिए उन्होंने लोगों को मोटिवेट किया था। तो इसलिए उन्हें किससे सम्मानित किया गया जी? इसलिए उन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। ठीक है।
कौन सा हरियाणवी पहलवान भारत के लिए ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाला पहलवान है? देखिए यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे पहलवान की बात हो रही है। तो जिसने ओलंपिक में पहला जो है स्वर्ण पदक जीता था वो कौन था? योगेश्वर दत्त। कौन था जी? योगेश्वर दत्त ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले क्या बने थे जी? खिलाड़ी बन गए थे ये, ठीक है, पहलवान खिलाड़ी। क्वेश्चन नंबर 30, किस हरियाणवी लेखक ने राग दरबारी पुस्तक लिखी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राग दरबारी पुस्तक के बारे में ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो मार्क कर लीजिएगा। श्री लाल शुक्ल। श्री लाल शुक्ल ने क्या लिखा था? राग दरबारी पुस्तक लिखी थी, ठीक है जी, जिसको बहुत अच्छी प्रसिद्धि भी मिली थी। तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चन। फिर से इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी से रिलेटेड ये पार्ट 2 था जो अभी कंप्लीट हो चुका है। इनको आपको बार बार रिवाइज करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप सिंपल आप वीडियो देख लेंगे और आपको ये लर्न हो जाएंगे, नहीं, आपको बार बार रिवाइज करना होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कन्फ्यूजन बहुत हो जाती है नामों में। तो इनको सिर्फ आप वॉल पे पेस्ट करके रिवाइज करते रहिए। देखिए एक दिन आपको सारे के सारे विद इन 10 डेज आई थिंक रट जाएंगे, याद नहीं, रट जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।